जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का सही पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे कि आकाश का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा होगा। तो आकाश का सही पर्यायवाची अंबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंबर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सफल शब्द का विलोम क्या है। चलिए बताएंगे। तो सफल शब्द का विलोम क्या है। तो सफल शब्द का विलोम होता है असफल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, असफल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 3 नंबर प्रश्न है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, धोखा देना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि जैसी करनी वैसी भरनी लोकोकित का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो जैसी करनी वैसी भरनी लोकोकित का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है कर्म के अनुसार फल मिलना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्म के अनुसार फल में मिलना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 5 क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य का शुद्ध रूप जो है कौन सा है। वे बाजार जाता है। चलिए बताएंगे कि निम्न वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। तो वे बाजार जाता है, यहाँ पे शुद्ध रूप कौन सा है। तो वे बाजार जाता है यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, वे बाजार जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 6 नंबर कि रिक्त स्थान भरे, यानी कि सीमा जो है ये डैश विद्यालय गई। तो आप बताएंगे कि सीमा जो है ये को विद्यालय गई। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर है कि सही वर्तनी जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि यहाँ पे सही वर्तनी जो है कौन सा हो जाएगा। तो सही वर्तनी यहाँ पे हो जाएंगे आवश्यकता। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 8 नंबर और प्रश्न क्या पूछा गया है कि सही वाक्य विन्यास कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो सही वाक्य विन्यास कौन सा होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो कल मैं बाजार गया, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब लिखे गए हैं, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि त्रुटि पहचानिए, यानी राम और श्याम बाजार जाते हैं। तो राम और श्याम में कौन सी त्रुटि हो जाएंगे आप बताइए यहाँ पे। तो राम और श्याम में यहाँ पे जो जाता है ये आप सभी लोग का त्रुटि होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब दिए गए हैं, जाता जो ये त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन है कि सुख का सही विलोम क्या है। तो सुख का सही विलोम क्या होगा। तो सुख का सही विलोम हो जाएंगे दुख। ऑप्शन सी सही जवाब है, दुख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे
और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द्विनाम पदंती के प्रतिपादक जो है कौन है। तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि द्विनाम पदंती के प्रतिपादक कौन है। तो द्विनाम पदंती के प्रतिपादक जो है यहां पे आपके कौन हो जाएंगे, तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 12th नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये बने होते हैं सेलुलोज के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सेलुलोज के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है 30 नंबर कि पादप में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस भाग द्वारा जो है होता है। तो पादप में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है, तो ये होते हैं पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, पत्तियों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ये कहाँ पे होते हैं, तो याद रखेंगे ये निर्माण होते हैं आपके अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 15 नंबर प्रश्न है कि मानव में श्वसन की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास से हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानव में श्वसन की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का फेफड़े। ऑप्शन बी करेंगे, फेफड़े हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 60 नंबर प्रश्न है कि मानव निषेचन में सामान्यता कहाँ होता है। तो मानव निषेचन सामान्यता कहाँ पे होता है, तो मानव निषेचन जो होता है सामान्यता होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि जीवन की इकाई जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जीवन की इकाई जो है किसे कहा जाता है, तो जीवन की इकाई कहते हैं कोशिका को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कोशिका को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है कि क्लोनिंग के संदर्भ में प्रसिद्ध डॉली कौन थी। तो क्लोनिंग के संदर्भ में प्रसिद्ध डॉली कौन थी, तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, एक भेड़। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एक भेड़ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 19 क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है। तो परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है, तो ये होते हैं आपके एक दिशीय में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 20 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है। तो एड्स रोग जो है यह किस विषाणु के कारण होते हैं, तो एड्स रोग जो है ये होते हैं आपके HIV के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, HIV के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे 21 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इस संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, परमाणु संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु जो है। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्लोरीन होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, क्लोरीन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का रासायनिक बंधन होता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का रासायनिक बंधन पाया जाता है, तो ये पाए जाते हैं आयनिक बंधन में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, आयनिक बंधन में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
कि pH मान किसका माप है? चलिए बताएंगे आप। तो pH मान जो है ये किसका माप होगा? तो pH मान जो है ये माप हो जाएंगे विलय की अम्लता या क्षारीयता के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो याद रखेंगे कि शुद्ध जल का जो pH मान है यहां पे होते हैं आप सभी लोग का 7। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 7 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है 26 नंबर। और प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन के कार्बनिक यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो कार्बन के कार्बनिक यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है श्रृंखला निर्माण की क्षमता होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, श्रृंखला निर्माण की क्षमता होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इथेन। ऑप्शन सी सही जवाब है, इथेन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 28 नंबर कि सिरका में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो याद रखेंगे आप कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाए जाते हैं एसेटिक अम्ल। ऑप्शन सी रहेंगे सही जवाब, एसेटिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 है कि नींबू में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो याद रखेंगे आप कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 29 है कि प्रोटीन के बुनियादी निर्माण खंड जो है ये क्या कहलाते हैं? तो प्रोटीन के बुनियादी निर्माण खंड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अमीनो अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अमीनो अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 31 है कि कार्बोहाइड्रेट के सरलतम रूप को क्या कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के सरलतम रूप को क्या कहते हैं? तो इस रूप को यहां पे कहते हैं क्या? मोनोसेकेंडराइड। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि पॉलीथीन किस प्रकार का पॉलीमर है? चलिए बताएंगे। तो पॉलीथीन जो ये किस प्रकार का पॉलीमर है? तो 32 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि रबर किस प्रकार का पॉलीमर है? चलिए आंसर लगाएंगे आप। तो रबर किस प्रकार का पॉलीमर होगा? तो रबर हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहां पे प्राकृतिक पॉलीमर। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, प्राकृतिक पॉलीमर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न पूछा है 4 नंबर। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहां पे कि किसी विलयन में विलय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर घुल सकती है कहलाती है। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे 35 क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहां पे हो जाएंगे तापमान, सांद्रता और उत्प्रेरक। उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा, उपयुक्त में से सभी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।